हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 अप्रैल की रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की रहेगी। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहेगी, जहां पर हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, फीलिंग्स, थॉट्स, एडवाइस सभी की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे फोकस मत करिएगा। ओके, और नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, मैरिड पर्सन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से कुंभ राशि के हैं आप, एक्वेरियस साइन है आपका, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले दोनों ही कौन से एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं हम देखेंगे। पावर, पावर, ओके, पावर, कुछ एक्सपीरियंसेस पुराने, ठीक है, आपके अनुभव और आपकी ताकत दोनों का यहाँ पर कह सकते हैं आमना सामना होगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और वहीं पे स्पिरिचुअल की बहुत सारी चीजें आप ऐसी भार उठा चुके हैं ऑलरेडी कंधे में कि अब चीजें आपको बॉदर नहीं करती हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप आप चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं। तो पास्ट के अनुभव, कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे उसकी गलती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं डिसीजंस बनाएंगे। बाकी अब देखते हैं कार्ड्स क्या और आते हैं, क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। होप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत होपफुल है, बहुत होपफुल है। किसी राइट वन का यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट वन का भी आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। 17 एंड 7 नंबर आया है। पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ सब कुछ करना पड़ेगा। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत लाइफ में रोल, बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, निभा रही है। इवन अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है, तब भी इनकी एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हार्ट चक्रा, यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा भी आपका कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव एंड कंपैशनेट एनर्जी आपके अंदर भर भर के दिखाई दे रही है कि कहीं कुंभ राशि बीते 1 साल 1.5 साल में आपके अंदर जो इमोशंस दब गए थे ना, चाहे वो आपके करियर, फाइनेंस के मैटर को लेकर हो, आपके फैमिली मैटर्स को लेकर हो, ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो, वो चीजें फिर से यहाँ पे वापस आ रही है। फिर से अब वो चीजें हिट कर रही है आपको कि सब कुछ तो ठीक कर लिया, कर रहा हूँ, कर रही हूँ आगे भी, लेकिन इमोशंस वाली जगह। किसी के लाइफ में राइट वन नहीं है, ठीक है, तो किसी ने अपना राइट वन खो दिया है। ओके, तो पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा। किसी को मनाने की कोशिश है, चाहे वो आपकी तरफ से हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो। यहाँ पे हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे की ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खत्म हो रही है कि मतलब कुछ कुछ एक्वेरियस के मन में अगर था ना कि मुझे ये रिश्ता चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है ना, इच्छा तो सबकी बहुत कुछ होती है, तारे पे पहुंचने की, चांद पे पहुंचने की, लेकिन हर चाहना डेस्टिनी नहीं होती है। ठीक है, तो कभी कभी हम डेस्टिनी को इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश करते हैं ना कि जैसे हम ही खुदा है। ओके ना, लेकिन नहीं होता है। ये एक टाइम होता है, चाहे हम कितना भी कंट्रोलिंग कर ले अपने आप को, लेकिन दिल पे किसी का बस नहीं चलता। अगेन मैं यही बात कहूंगी, तो पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है। किसी रिश्ते को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो। और मैसेजेस देखते हैं। अगर आप मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं अपनी ज़ोडिएक साइन की, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके 6 महीने की लव डायरेक्शन, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक 1 से 9 तक की रीडिंग मैंने पोस्ट की हुई है, ठीक है, इन रिटर्न हिंदी में ही, तो आप देख सकते हैं जाकर। टर्निंग इन, बहुत कुछ स्पिरिचुअल इंक्लाइन, मैंने कहा ना आपको शुरू में ही, मैंने आपको कहा था मोरालिटी। समाज के कुछ दायरे आपको रोक रहे हैं, समाज के कुछ दायरे आपको रोक रहे हैं, ठीक है। और किसी ना किसी तरीके से आप कहीं भी है, इवन अगर आप मैरिड भी है ना एक्वेरियस, और किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी वो भी किसी और से मैरिड है, ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप पब्लिकली अप्रूव नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती आप दोनों की, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपके उसूल आपको उनकी तरफ फिर से जाने से रोक रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप में एक बार आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपने क्लैरिटी दिया है कि नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पीछे पैर कर लिए थे, या फिर एक क्विट टाइप ऑफ डिसीजन लिया था कि इसके आगे शायद नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। एनी हाउ कुछ भी, सम हाउ कुछ भी रीजन हो सकता है कि मैं 2 रिश्तों को एक साथ नहीं कैरी कर पा रहा, नहीं कैरी कर पा रही, ठीक है, कहीं ना कहीं कर्मा वाली चीजें हिट करती हो आपको, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिर से उसी व्यक्ति की तरफ खींच रहे हैं। और कहीं, क्योंकि प्यार तो भाई
किसी का बस नहीं चलता, किसी का भी बस नहीं चलता। ओके, चाहे हम कितनी भी प्लानिंग्स कर ले कि अपने आप को झूठी तसल्ली देने की, लेकिन नहीं होता है। समाज के दायरे, कुछ आपके उसूल आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस, जो सोचा नहीं वही हो सकता है एक्वेरियस। रिग्रेट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन भी सोच रहे हैं आखिर गलती किसकी थी, या हालात ही ऐसे थे, या यहाँ तक ही हमारा साथ था। अनअप्रिशिएटेड, अनअप्रिशिएटेड फील करते हैं ये बहुत ही ज्यादा। वहीं पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम मुद्रा में, आराम मुद्रा में मतलब क्या, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि इंसान जब दिमागी रूप से मानसिक रूप से या फिर भावनात्मक रूप से थक जाता है, थक जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ट्रेवल्स में निकल जाते हैं, ट्रिप्स में निकल जाते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा अब मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। बैक ऑफ द माइंड सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तब भी उस एनर्जी को वो थोड़ा सा हैंडल करने के लिए किसी से बात ना करके थोड़ा सा अकेले अकेले घूमना फिरना, जिससे कि मुझे ना थोड़ा सा आंसर ढंग से मिल सके। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ उनके पास आंसर होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन होता है ना एक सेटिस्फेक्शन, एक वैलिडेशन। हर रिश्ता सेटिस्फेक्शन नहीं देता ना, मतलब इमोशनली सेटिस्फेक्शन तो देता है। अब जैसे मैंने एक ऐसे रिश्ते का उदाहरण दिया जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, हमें पता है हम एक नहीं हो सकते हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन साथ रहना भी है, साथ रहना भी है, हम सफर बन के, हमदर्द बन के। सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होप, फिर से अगेन होप। एक्वेरियस, कितना होप, कितना होप। एक्शंस कब होंगे भाई, चाहे क्रॉस वॉचर्स ही देख रहे हो, जरूरी नहीं है ना कि एक्वेरियस यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन रहे हैं। क्या पता पार्टनर भी ऐसे ही एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। इस रिश्ते ने बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ ले भी लिया है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं, दिल में प्यार है, लेकिन एक रिग्रेट कि इस रिश्ते ने मुझसे बहुत कुछ छीन भी लिया है। क्या कुछ रिश्ते ऐसा होता है ना कि आते हैं भर देते हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो उनका खुद का अस्तित्व भी लेकर चले जाते हैं। लाइक इस काइंड ऑफ एनर्जी को मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कितना भी लंबा नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो रहा है, इंसान मूव ऑन करके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। वो ये सोचता रह जा रहा है, रह जा रही है कि हो क्या रहा है, आखिर मैं क्यों नहीं उससे निकल पा रहा, निकल पा रही। जब भी ऐसा लगता है थोड़ा मूव ऑन कर लिया है, सपने आ जाते हैं, उसका नाम दिख जाता है, कोई रिलेटेबल सॉन्ग सुनने को मिल जाता है, फिर से वहां पर चली जाती है। क्या बात है यहाँ पे एक्वेरियस, मैग्नेटिक कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आना, मैग्नेटिक कनेक्शन आना। यहाँ पर मैं साफ बोलूंगी कि ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की रीडिंग है, और ये ऐसे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की रीडिंग है जिनके बीच में शादी पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबा चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है। ओके, तभी मैंने कहा जो सोचा नहीं है वो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के प्लानिंग्स फेल हो जाए, मतलब कि अब तक जो चीज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। मे बी यहाँ पे यूनिवर्स कुछ ऐसा खेल रचाएंगे कि तुमने बहुत अपने तरीके से हैंडल कर लिया, ठीक है, अब मेरा गेम देखो। तो गेम चेंजिंग टाइम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और किसी भी एक्वेरियस के साथ हो सकता है कि लाइक शॉकिंग, शॉकिंग काइंड ऑफ। हैव फेथ, अभी भी हैव फेथ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अनएप्रिशिएटेड फील करते हैं, ठीक है, कि जितना इन्होंने रिलेशनशिप में दिया कहीं ना कहीं उनको मिला नहीं, ठीक है, उनको मिला नहीं। जैसे कि मैंने कहा, चाहे आप गायब रहे अपने करियर की वजह से, अपने फाइनेंसिस की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि करियर में सबसे ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिले हैं, ठीक है, और ऊपर से मतलब करियर में अप एंड डाउन क्या बोलूं, आपका पूरा ही लाइफ ऊपर नीचे हो गया है इन 1-2 सालों में, ठीक है ना। पीक पॉइंट चला था शनि के 7.5 का ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो अब जाके थोड़ा बहुत ठहराव आना स्टार्ट हुआ है 2026 में। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं हो रहा है मैम अभी भी कुछ, तो उनको मैं यही बोल दूं कि आपकी पर्सनल कुंडली में भी दशा महादशा का रोल है, ठीक है ना। बाकी एक्वेरियस के लिए इस साल के मार्च अप्रैल से ही चीजें ठीक होने लग गई है, और कुछ कुछ के तो जनवरी से ही होने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। की हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने की, हिम्मत ही नहीं है, बस होप ही रखी हुई है मन में, बहुत ही पेशेंस एंड प्लानिंग। तो भाई रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि किसी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा बहुत नो कांटेक्ट और बहुत लंबा नो कांटेक्ट और सेपरेशन का टाइम रहा है। हाँ, वहां पर तो भाई अब पेशेंसली कुछ नेचुरली अनफोल्ड होने का वेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये पेशेंस कितना लंबा आप खींच सकते हैं, कितना, मतलब कि होप्स तो यहाँ पे क्लियर दिखा रही है कि मतलब सहनशीलता बहुत है भाई, सहनशीलता बहुत है। ठीक है, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, ये अगर आना चाहेंगे भी ना एक्वेरियस, कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है कि आपके लिए समाज और पूरी दुनिया सबसे पहले आती है और मैं सबसे बाद में। तो यू डिडंट केयर, तो मैं आके क्या करूं। तो फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल, की हर चीज आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो सिचुएशन हो, ठीक है ना, बिना किसी नियम के, टर्म एंड कंडीशन के जो प्यार होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा फलते फूलते हैं, क्योंकि उसमें पारदर्शिता रहती है। अगर एक सामने वाला व्यक्ति या आप डरे डरे रहेंगे, रिश्ते को निभाएंगे, तो कहाँ से वो रिश्ता फ्लरिश होगा। आपकी एनर्जी देखते हैं सबसे पहले, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छे मैसेजेस है पर्सनल। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ पैसों से रिलेटेड एरियाज में ब्लॉकेजेस फील कर आपने फेस किए हैं। यस, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं आपको। ठीक है ना, और वही बात आ जाती है कि एक्वेरियस यहाँ पे एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो भाई उनके लिए मतलब प्यार प्यार बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई प्यार के साथ साथ पेट भी तो भरना जरूरी है, जेब में पैसे भी तो रहना जरूरी है, वरना क्या होगा। ओके, वरना क्या होगा। हर रोज तो भाई प्यार भरी बातों से पेट नहीं भर सकते। तो इस तरीके की चीजें हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस यहाँ पे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अभी भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सुधार आना स्टार्ट हो रहा है। यस, अभी भी आप मुझे यहाँ पे एम्परर्ड एनर्जी में शो हो रहे हैं एक्वेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, मटेरियलिज्म चीजों पे बहुत ज्यादा अभी भी आपका ध्यान है। ठीक है, आपके लेकिन एक योद्धा की भूमिका में है कि अगर तब पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन लिए थे और आप कुछ भी नहीं कर पाए थे, ठीक है, अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप अपना स्टैंड लेने के लिए, अपने प्यार के साथ खड़े होने के लिए रेडी है। अब आप नहीं पीछे भागेंगे, ठीक है, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि अगर आप किसी कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ ये आने वाला है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसी के 8 आवर्स के अंदर, 8 घंटे के अंदर, या तो 8 दिन के अंदर अंदर ही आपकी तरफ ये मैसेज कम्युनिकेशन आने वाला है। ओके, द चैरियट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आप चाहते हैं। अब जो भी आप अपने रिलेशनशिप में करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए एक्शंस लेंगे, डिसीजंस बनाएंगे, वो एक चैरियट की तरह, मतलब कहते हैं ना कि डर के ऊपर वर्क करो, डर के ऊपर वर्क करो। ठीक है, कि ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो चली जाएगी, नहीं है। आप यहाँ पे 7 नंबर का बहुत आप रीडिंग में रिपीटेशन है, जो कि दिखा रहा है कि लक आपके फेवर में रहेगा, लक आपके फेवर में रहेगा ही रहेगा। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बेशक आप फेस करेंगे, लेकिन वहीं पे हर चीज के लिए आप रेडी है, हर चीज के लिए। तो जब हम रेडी खुद से रहते हैं, तो चीजें अपने आप, जो कहते हैं ना, नेचुरली अनफोल्ड होती है। तो नेचुरली अनफोल्ड भी तभी होते हैं जब हमारे थोड़े बहुत भी प्रयास रहे। हाँ, माना कि हम मजबूर है किसी वजह से, लेकिन मैंने क्या कहा, थोड़े बहुत भी प्रयासरत रहे तो वो भी इनफ है एक्वेरियस। ओके, तो अप्रैल का दूसरा भाग, कुंभ राशि, आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स लेकर आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए आप तैयार दिख रहे हैं मेरे को। इमोशनल अवेकनिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, पिछले कुछ समय से इमोशंस होते हुए भी आप एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं थे। ठीक है ना, मतलब बहुत हौच पौच चल रहा था लाइफ में, बहुत पजल चल रहा था लाइफ में। ठीक है ना, तो अब इमोशनल अवेकनिंग, क्या आपको चाहिए, नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए ही चाहिए, ये सारी चीजें इस टाइम पे आपको रियलाइज भी होगी, और आप कहीं ना कहीं एक्शन में भी है। अभी आपके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बड़ा रियलाइजेशन होगा, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आना, यहाँ पे बार बार होप का कार्ड आना, फेथ का कार्ड आना, ठीक है, होपफुली होपफुली आई होपफुली, ये नहीं करके एक्शंस लेने का टाइम है एक्वेरियस यहाँ पे। चाहे कितना लंबा नो कॉन्टेक्ट हो, सेपरेशन हो, अगर आपने नहीं लिया है, तब कह रही हूं मैं, तब आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे रिग्रेट और अनअप्रिशिएटेड मूड में दिखाई दे रहे हैं अभी भी। कहीं ना कहीं इनको फील होता है, ठीक है, कि मैं तो रिश्ते को ठीक करना चाहता था, करना चाहती हूँ, अभी भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे रहने ना रहने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, या मैंने जितने एफर्ट्स लिए, होता है ना कि एफर्ट्स तो सामने वाला ले रहा है, ले रही है, ठीक है, लेकिन मन मुताबिक नहीं,
होता है ना कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैंने कहा था ऐसे करने के लिए, अच्छा मुझे क्या पता था, मुझे क्या सपने आ रहे थे। तो ये चीजें हर्ट कर जाती है सामने वाले को। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, इमोशनल अवेकनिंग, जो चीजें आप अब तक लॉजिकली हैंडल कर रहे थे, अब वहां दिल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर जो इंपॉर्टेंट है 875, और साइन है सेजिटेरियस, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इस दौरान अचानक रियलाइजेशन होना, आपको, आपके पार्टनर को, आपको ज्यादा, ठीक है, किसी के प्रति फीलिंग्स ग्रो होना, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन का ही अचानक कोई एक निर्णायक मोड़, कोई चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा आपके रिलेशनशिप में 16 से 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक डेट को बोल रही हूँ ना, टावर मोमेंट देख लीजिए, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, एक ब्रेकअप आपने फेस किया है, एक नो कांटेक्ट आपने फेस किया है। ठीक है, वो नो कांटेक्ट यहाँ पे किसी के लिए खत्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, या आप किसी से मिलकर फील करेंगे। फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या बात है यहाँ पर, एक्वेरियस आपकी तरफ से यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है कोई कॉल मैसेज। यस, आप इनके लिए विश कम ट्रू हो, और ये आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, ये आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, और अगर मतलब कि अगर आप एक्शंस लेते हैं, या इनकी तरफ से होता है, या जैसे कि मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल तरीके से ही आपका मिलन होता है इस बार, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है जो न्यू बिगिनिंग्स होगी ना, आप एक इनके अंदर ना इनोसेंसी देख पाएंगे। बेशक ये गुस्सा करे, ये शिकायत करे, आप फील कर पाएंगे कि ये गुस्से के पीछे का प्यार है। ठीक है, फील हो जाएगा कि होता है ना, मुंह से इंसान चिल्ला रहा है लेकिन उसकी आंखें नम हुई रखी है, इस तरीके की। तभी कहते हैं जुबान से ज्यादा आंखों को नोटिस करो, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। पहले डेट बता देती हूँ मैं आपको, 8769। तो लॉट्स ऑफ टाइम यहाँ पे 7 नंबर का रिपीटेशन हुआ है। अगेन मैं कहूंगी, जो सोचा नहीं था वही हो सकता है एक्वेरियस। ठीक है, हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोल से नहीं होती। कुछ कनेक्शंस डेस्टिनी ड्राइवन होते हैं कि आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे, जैसे कि मैंने कहा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, होपफुली ओके, आप दोनों ने ही क्विट कर दिया था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक हिडन हिडन होप थी, उम्मीद थी कि छोड़ तो दिया, आगे तो निकल गए, लेकिन दिल नहीं मान रहा। एक मैग्नेटिक पुल फील होता है उसके प्रति। ठीक है, असली खुशी तो उसी से थी। ठीक है ना, तो एक टावर मोमेंट आया है, कुछ कार्मिक आप दोनों के बीच में खत्म हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। वो ना आपके लिए फॉरगॉटन मोमेंट रहा है, ना उनके लिए रहा है। मतलब ना भूल आप सकते हैं, ना भूल वो सकते हैं। आई हैव नॉट गिवन अप ऑन अस येट, अभी भी गिव अप नहीं किया है इन्होंने, चाहे लेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी गिव अप नहीं किया है। ठीक है, बहुत बहुत नर्चर किया था इस रिश्ते को, इन्हें लगता है। ठीक है, बहुत नर्चर किया था। ये मैं नो कॉन्ट्रैक्ट और सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ। वहीं पे दूसरा मैसेज है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, मैरिड लाइफ वालों के लिए, जो एक दूसरे से मैरिड है, कि ये ऐसे व्यक्ति है जो रिश्ते को कहते हैं ना ओवर नर्चरिंग करना, और उस चक्कर में ही कभी कभी ब्रेक पॉइंट आ जाता है आप दोनों के बीच में। क्योंकि आप तो है भाई आजाद प्रेमी, आप तो है आजाद प्रेमी। ठीक है ना, कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। ठीक है, जैसे मुलांग 5 वाले होते हैं, मुलांग 7 वाले होते हैं, एक जगह टिक नहीं सकते हैं ये लोग। ठीक है, इन्हें थोड़े थोड़े टाइम बाद ही थोड़ा सा चेंज की जरूरत होती है। ओके, वरना ये बोर हो जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नर्चरिंग करेंगे, अब भी ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब कि बैलेंस आ जाएगा उसमें। वहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्वेरियस कोई आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है या आने वाली है, ठीक है, जो जिसका सेविंग हैंड बहुत अच्छा होगा। सेविंग हैंड मीन्स कैसा कहूँ आपको, कि आप हो सकता है बहुत खर्चीले हो, बहुत खर्चीले हो। इवन अगर खर्चीले नहीं भी है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब इमोशनल एक्सपेंसेस ज्यादा कर देते हैं आप कभी कभी। तो ये यहाँ पर वैसे होंगे जो उस चीज को बैलेंस में ला देंगे। खर्चीले ये भी होंगे, लेकिन किस तरीके से, कितना, कहाँ पे करना है, ये उस तरीके के व्यक्ति लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर आपके पार्टनर से फाइनेंशियली मदद भी मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से ये कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और एक यहाँ पे चुप्पी टूटने वाली है।
बहुत जबरदस्त रूप से यहाँ पे मैसेज आ रहा है। हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, कुछ कनेक्शंस डेस्टिनी ड्राइवन होते हैं कि चाहे हम जितना भी उससे दूर होने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं दूर हो पाते हैं। ठीक है, तो यही है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस की हर सिचुएशन को ओवर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर फीलिंग्स आ रही है तो उन्हें डिनाई ना करें। ठीक है, क्लैरिटी के लिए खुलकर बात करें, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस को रेजिस्ट करने की बजाय समझे। ओके, साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। यहाँ पर आपके पार्टनर की या आपकी, मुझे लग रहा है कि मंगल में कहीं ना कहीं प्रेजेंट में गड़बड़ चल रही है। ठीक है, मंगल की महादशा, अंतरदशा, थोड़ा सा गुस्से का विस्फोट के रूप में बदल जाना, ये भी चीजें है। किसी किसी के गुस्से के कारण दूरी आई है। ओके, और अब सामने वाले ने कहीं ना कहीं, मतलब वो होता है ना, गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये जब मंगल में प्रॉब्लम होती है ना, तभी ज्यादा होती है कि गुस्सा तो आता है, लेकिन मतलब कि जुबान कंट्रोल में ही नहीं रहता है। मतलब तब क्या तमीज, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है ना, बस बोलते चले गए, फिर उसके बाद अफसोस होता है। ठीक है, खुद ही झगड़ा किया, खुद ही लड़ाई की, अब मनाने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो इनकी तरफ से एक्शंस नहीं आएंगे, आपको ही लेने पड़ेंगे। लेकिन प्यार ये भी करते हैं, ये ना सोचे प्यार नहीं करते। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन, ये इसलिए भी आपसे दूर है, जिसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव। मैं दूर रहकर तुम्हें प्यार कर लूंगा, तुम्हें चाह लूंगा, ठीक है, सीक्रेट एडमायरर की तरह। ओके, लेकिन अब तुम्हारे दर्द की वजह मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहती। मैं भी ये दूर से देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं अपने करियर में, फाइनेंस में। ठीक है, तो अब ये उसको देखकर भी नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्वेरियस। आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, देख लीजिए, मैंने अभी कहा था, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप में अचानक शिफ्ट्स, स्टेबिलिटी वर्सेस सडन चेंजेस का टाइम पीरियड रहेगा। पार्टनर का बिहेवियर बदल सकता है, या आपकी फीलिंग्स अचानक डीप हो सकती है। कुछ कपल के बीच यह फील हो सकता है, सब नॉर्मल था, अचानक इतना चेंज क्यों। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यह फेस रिलेशनशिप को अपग्रेड कर सकता है या रिवील कर सकता है कि कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो बॉन्ड ग्रो होगा, वरना डिस्टेंस आ सकता है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं एक्वेरियस। मैरिज में यह समय रूटीन ब्रेक और एडजस्टमेंट का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा, मोरालिटी हावी रहेगी कुछ लोगों के लिए। डेली पैटर्न में बदलाव, समय नहीं निकालते, प्लीज समय निकालो ना। ठीक है, तुम हमेशा इस तरीके से ये ऐसे करो वैसे करो, इससे थोड़ा सा दूर हो ना, कभी तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा इजी बनने की कोशिश करो, इजी रहने दो ना, इतना डिफिकल्ट क्यों करना है हर चीज को। ठीक है, इस तरीके की चीजें होंगी। डेली पैटर्न में बदलाव, पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो सकती हैं, इससे इनिशियली डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कुछ सिचुएशन में सडन आर्ग्यूमेंट या अनएक्सपेक्टेड इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, तो सोल्यूशन है यहाँ, रिजिड अप्रोच काम नहीं करेगा, अडेप्टिबिलिटी ही की है। जितना आप फ्लो के साथ चलेंगे उतना रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है जिनके बीच में, यहाँ एनर्जी बहुत सडन कम्युनिकेशन या अनएक्सपेक्टेड कमबैक की है। जैसे कि मैंने कहा था एक्वेरियस, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल चीज रहेगी। अचानक मैसेज या लॉन्ग साइलेंस के बाद कॉन्टैक्ट। ओके, तो कुछ केसेस में शॉकिंग रिवील, अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन कि मैं अभी भी तुम्हारे से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, इस तरीके का। खुश हो जाइए भाई एक्वेरियस। आई डोंट नो कितने जनों के लाइफ में ये होगा, लेकिन मैं कहूंगी कि यस, आपके सब्र का जो बांध है, आपके सब्र की जो, जिसे कहते हैं ना कि फल है, वो आपको डेफिनेटली मिले ही मिले। ठीक है, अगर आप प्रयासरत रहे हैं, आपने भी रिश्ते में मेहनत की है। ओके, अदरवाइज अगर क्रॉस वॉचर्स ने सब्र किया है तो उनको आपकी तरफ से जरूर एक पॉजिटिव एक्शन मिले और आप दोनों का एक हेल्दी रीयूनियन हो। ठीक है, क्योंकि वरना पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो यह कनेक्शन अचानक वापस आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी क्लैरिटी पर। तो यही मैसेज है एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप के लिए। आप यूनिक है, अलग सोचते हैं, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि हर चेंज प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ चेंज ग्रोथ के लिए आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से आपके लिए मैसेज निकालेंगे एक्वेरियस।
कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। हाँ, तो मैं आपको बीच में ये कह रही थी, बात कहते कहते रह गई थी कि 16 से 30 अप्रैल की रीडिंग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो 16 तारीख से पहले हो जाती है या फिर उस 30 अप्रैल के बाद भी होगी। ठीक है, जैसे ये मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है ना, तो मेजर आर्काना कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेजर आर्काना कार्ड है। ये मेजर इवेंट्स को दिखाता है कि ये लॉन्ग टर्म में भी जा सकती है चीजें, लेकिन वो डेट ऐसा स्पेसिफिक दिया हुआ है, उस टाइम पे ये चीजें पीक पे रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कर दिया मैंने। कुछ लोगों के मन में होता है कि 16 से 30 के बीच में ही ये होगा, जरूरी है? हाँ, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन उसके आगे पीछे भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, तो मेजर आर्काना कार्ड आने का मतलब यही है आगे पीछे भी हो सकता है इन 27 डेज। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई यहाँ बात नहीं है। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं एंड देन नेम अल्फाबेट्स देखेंगे। अगर आप किसी तरीके की गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल कोई क्रिस्टल चाहते हैं, कोई वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग सेशंस चाहते हैं, जेमस्टोन्स चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ओके, कि कोई नया आना चाह रहा है, कोई नया आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन कोई न्यू आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, शायद आप गलत रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो वहां पर मैं यही कहूंगी, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप आप लोगों के लिए एडवाइस है। और पेशेंस इज अ वर्च्यू, यस, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, मैंने कहा था अभी आपको बीच में भी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। हर बार वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगी, प्यार करता होगा, तो ये नहीं चलता है, हर बार नहीं चलता है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स देख लेते हैं। क्यू, जे, आर, बी, एल, डी, के, एफ, एन, टी, यू, जेड, ई,